नमस्कार। बोनेरो ब्रांड पंडित के स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं बॉलीवुड डायरेक्टर अनिकेत राज और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो व्यापार की बात। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक खास शख्सियत, जिनसे हम करेंगे ढेर सारी बातें और जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपना टेक्सटाइल बिजनेस को दिया है एक नया आयाम, जो कि आज एक नामचीन ब्रांड बन चुका है। सूरत शहर वर्ल्ड में फेमस है दो सेगमेंट की वजह से, एक टेक्सटाइल और दूसरा डायमंड। और आज हम दोनों की ही बात करने वाले हैं, क्योंकि आज के हमारे खास मेहमान सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक बेहतरीन डायमंड है। मिलते हैं आज के हमारे खास मेहमान से, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिदम साड़ीज सुशील गाड़ोदिया जी से। सुशील जी, व्यापार की बात टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। रिदम साड़ीज के बारे में सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानकारी है, तो मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा, रिदम साड़ीज बनने के पहले आपकी जर्नी कैसी रही और कैसी आपकी शुरुआत हुई और बाद में रिदम साड़ीज को आपने बनाया? जी देखिए, पढ़ाई के साथ साथ हमारी जो राजस्थान में हमारी दुकान है, वहाँ पढ़ाई के साथ साथ स्कूल के बाद हम जाते थे जी। तो धीरे धीरे व्यापार के गुर भी हमारे परिवार वालों से हमने सीखे। और जब बस 17.5 साल का था जी, तब हमने वहाँ पे केटल फीड की फैक्ट्री लगाई जी। और उस फैक्ट्री को 1 साल 1.5 साल तक मैंने मैनेज किया जी। तो वो वहाँ से मेरी एक जस्ट लाइक ट्रेनिंग ऑफिशियल स्टार्ट। आपकी शुरुआत कैटल फील्ड के बिजनेस से हुई? जी जी जी, अच्छी बात है। हम बिजनेस में आए। फिर कुछ समय बाद मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तो मेरे बड़े भैया जो बॉम्बे रहते हैं, उनका फोन आया कि भाई तू राजस्थान से मेरे पास आ जा। तो बड़े भाई का शुभ नाम क्या था? जी रमेश जी गाड़ोदिया। अच्छा। अश्विरा सर्टिंग उनका। अच्छा अच्छा, तो रमेश जी ने आपको कहा कि जी। और फिर हमने वहाँ पे भिवंडी में जी लूम्स का प्रोजेक्ट चालू करना था, तो उसके लिए हमारी पूरी आर्मी ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, अच्छा, टेक्सटाइल के लिए टेक्निकली और जो भी उसके लिए आवश्यकता थी मार्केटिंग वगैरह के लिए, तो हमारी पूरी आर्मी ट्रेनिंग वहाँ पे हमारी। यानी कि अब आर्मी में तो आपको जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन आर्मी वाले को कैसे ट्रेनिंग दी जाती है वो ट्रेनिंग आपने भिवंडी में हासिल करी। जी जी, बहुत खुशी की बात है। पूरा मतलब डाउन टू अर्थ रहकर स्टाफ के साथ रहना, स्टाफ के साथ सीखना, तो सब चीज़ें वहाँ से 0 से 100 तक हमने वहाँ सारी स्टाफ के साथ रह के सब चीजें सीखी। जी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जो आपने एक जैसे आपने कहा कि डाउन टू अर्थ रह करके स्टाफ के साथ रहना, ये जो जमीनी हकीकत से आपको गुजरना पड़ा, ये ट्रेनिंग आपको अपने जिंदगी में व्यापार को आगे बढ़ाने में कितना कारगर साबित हुआ? जी, एक तो डेली काम आता है जी। आज व्यापार अगर डाउन टू अर्थ रह के नहीं करेंगे जी, तो एक दिन भी आप व्यापार नहीं चला सकते हैं। क्या बात आपने कही है। तो भिवंडी से फिर आगे आप कैसे बढ़े? भिवंडी से फिर वैसे ही भैया का एक दिन फिर फोन आया। अच्छा, कल हमको सूरत चलना है। अच्छा, चलिए। हाँ। तो दूसरे दिन हम सूरत आ गए। वाह।
सूरत आने के बाद उन्होंने बोला कि यहाँ अपने को शर्टिंग का बिजनेस स्टार्ट करना अच्छा, शर्टिंग से आपने बिजनेस की शुरुआत की? है। जी, और उन्होंने आके भी यहाँ आने के बाद मेरे को बताया। अच्छा। जब तक उनकी क्या प्लानिंग थी मेरे को आइडिया नहीं जी। फिर यहाँ आके हमने शर्टिंग का काम चालू किया और आज भी वो फर्म हमारी रनिंग है। अच्छा, तो शर्टिंग का काम शुरुआत करने के बाद फिर आप कुछ अलग सेगमेंट में गए टेक्सटाइल में? जी, उसके बाद जब वो शर्टिंग का बिजनेस हमारा सेट हो गया तो फिर बोले एक नया सेगमेंट में और जाना आपने। अच्छा। तो उस टाइम ड्रेस का राइजिंग हो रहा था, तो बोले कुछ ना कुछ नया ही करें। वो कौन सी ईयर की बात है ये? 1999। अच्छा, 1999 में हाँ हाँ हमने फिर ड्रेस का रिदम, जब सूरत में ब्रांडिंग का कोई सिस्टम नहीं था जी, कोई भी अपना ब्रांड ट्रेडमार्क करवाता नहीं था जी, उस टाइम हमने हमारा ब्रांड भी ट्रेडमार्क करवाया हाँ हाँ, और उसी टाइम से हमने वो ब्रांडिंग का हमारा वो सिलसिला चालू हुआ। जी। तो शर्टिंग के बाद आप जैसे आपने बताया कि आप ड्रेस में आए, और ड्रेस में आने के बाद फिर आप सारी मैन्युफैक्चरिंग में आए? जी जी, ड्रेस के साथ साथ हमने फिर अच्छा, साथ में ही। और फिर हमको लगा कि साड़ी मोर बेटर है, जो हम दे सकते हैं कस्टमर को जी, तो उसके लिए साड़ी ज्यादा बेटर है। जी। इसलिए हमने धीरे धीरे ड्रेस के सेगमेंट को हमने कम करके साड़ी के सेगमेंट को हमने आगे बढ़ा दिया। और आपका सफर आगे बढ़ता हुआ आज रिदम साड़ीज हर लोगों की जुबान पे आ गया है जी। तो रिदम साड़ीज का ये ब्रांड कैसे बना, कहीं से आपको इंस्पिरेशन मिला, और क्या क्या आपने इसमें चीजों को की जिसकी वजह से इतना बड़ा ब्रांड बन चुका रिदम साड़ीज? देखिए, ब्रांड बनने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि लोगों के दिलों तक पहुंचना। जी, ब्रांड के लिए सबसे पहले लोगों के दिलों तक बहुत सही पहुंचना कहा जी। इसके लिए क्वालिटी, जी, जो कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले जरूरी चीज होती है क्वालिटी है। उसके बाद उसकी फिर एक रिजनेबल प्राइसिंग, रेट जो है एक अफोर्डेबल भी होनी चाहिए, और किसी भी कस्टमर को जो भी परचेज करता है तो उसको लगना चाहिए कि मेरे पैसे का बराबर मोल मिल रहा है। राइट राइट। तो आपने क्या प्राइसिंग को रखा अपने रिदम साड़ीज में? प्राइसिंग जैसे क्या है, आज हमने जो सेगमेंट दिए जी, तो वो बहुत हैवी रेंज के सेगमेंट हमने बहुत रिजनेबल प्राइस में, जो मतलब ये समझिए कि जो रिटेल्स में साड़ीज बिक रही थी उनका 10% वैल्यू में हमने वो डेवलपमेंट करके। अच्छा, तो ये आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D की वजह से आप कर पाए? जी बिल्कुल। तो इसके लिए आपकी टीम एक बनी हुई है? जी बिल्कुल, टीम बनी हुई है। हाँ, तो ये जो टीम बनी हुई है और रिसर्च पे आप ध्यान दे रहे हैं, डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, इसकी वजह से आपको ये रिदम साड़ीज को ब्रांड बनाने में मेरे को लगता है काफी आपको आसानी हुई होगी। ये भी है, इसके साथ साथ हमको जैसे आज हमने सीरियल्स का भी इसमें सहारा लिया। एक दिन मैं जैसे सीरियल देख रहा था जी, तो उसमें कुछ जो मेन कास्ट थी वो साड़ी पहन के आई हुई थी। अच्छा, तो हमने सोचा जब ये साड़ी पहनती है जी, तो अपने को भी अपने ब्रांड की साड़ी इसमें प्रमोट करनी चाहिए। क्या बात है। तो ये जो साड़ी पहन रही है किसी न किसी की कॉस्ट्यूम डिजाइनर की होगी, राइट, क्यों ना अपनी डिजाइन इनको अपने प्रोवाइड करवाएं। अच्छा, ये बात आपके ध्यान में सीरियल देखने के समय में? जी। कौन सी सीरियल थी वो? ये मोहब्बती सीरियल जो, अच्छा, उसमें लीड रोल में इशिता भल्ला लीड रोल में थी। अच्छा। वो साड़ी कॉस्ट्यूम ही पहनी हुई थी। अच्छा, और फिर हमने उनसे कैटलॉग शूट करवाया दिव्यांका त्रिपाठी से, जो इशिता भल्ला का वो कर रही थी, कैरेक्टर निभा रही कैरेक्टर कर रही थी। और उन्होंने फिर हमारी सारी साड़ियां कैटलॉग के साथ साथ सीरियल में भी पहनी। अच्छा, तो जो सीरियल हम देखते थे दिव्यांका त्रिपाठी जो साड़ी पहनती थी वो सारे रिदम साड़ीज की थी? जी। ओके। अब देखिए, एक होता है, एक तो सीरियल में अपन साड़ी देखते हैं और एक अपनी ही प्रोडक्ट की साड़ी उसमें हम देखते बहुत हैं, बड़ी तो बात। वो देखना ही एक बहुत- अपने आप में विशेष अनुभूति। विशेष अनुभूति, बहुत बड़ी बात है। तो वो दिव्यांका त्रिपाठी का वो साड़ी पहनना और वो सीरियल में आना, ये सब चीजें आपके जहन में आया जब आपने सीरियल में जी, जी, वो बिल्कुल। देखा? तो यानी कि सीरियल देखने के समय में भी आपको ये ध्यान में रहा था कि किस तरह से हम अपने व्यापार को आगे बढ़ाए, यानी कि सीरियल में आपको ध्यान तो था लेकिन साथ साथ आपको अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए भी आप तत्पर और कनेक्टेड रहते थे। बहुत ही बड़ी बात है ये तो सर कंपलसरी है जी, जो हर टाइम अपने को चौकस रहना पड़ेगा इसके लिए। क्या बात है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली कहावत है कपड़ा बाजार में भी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही। तो ये सावधानी बरतते हुए
दीपिका त्रिपाठी को साड़ी अच्छा लगा और डेफिनेटली तभी वो पहनी और उसको उनका कुछ रिएक्शन था, उनका कुछ आपके प्रति वो आया था कि साड़ी के बारे में कैसा लगा? रिदम साड़ी जब उन्होंने कॉस्ट्यूम में पहनी जी, तो उनको बेस्ट कॉस्ट्यूम अवार्ड उनको मिला। क्या बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। और तो उसके लिए आप समझिए कि एक रिदम तो ब्रांड फिर क्या है, साथ साथ में उनका अचीवमेंट उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पे उन्होंने बाकायदा उसको शेयर किया कि भाई रिदम साड़ीज मैंने पहना, मेरे को ये कॉस्ट्यूम बेस्ट कॉस्ट्यूम अवार्ड मिला है। जी, तो आप समझिए फिर ब्रांड बनते कितना समय लगता है। क्या बात है। सोशल मीडिया ने अगर कैच कर लिया किसी चीज को जी 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 तो बहुत जल्दी वो पब्लिसिटी बढ़ जाती है। जी, तो उसके बाद भी आप लगातार सोशल मीडिया को एक प्लेटफॉर्म लेके आगे बढ़ रहे हैं उसके बाद से? जी जी, उसके बाद हमने फिर अंगूरी बाबू सीरियल में वो आती है अपने, तो उनसे भी वो कैटलॉग शूट करवाए, उस सीरियल में भी अपनी साड़ियाँ आई। अच्छा, वो भी कंटिन्यू रहा। साथ निभाना साथिया में भी मतलब शुभांगी अत्रे उसमें थी। जी जी जी, भाभी जी घर पे हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत फेमस सीरियल था। जी, उसमें भी अपनी साड़ियाँ लगभग 1 साल तक अपनी साड़ियाँ उन्होंने कॉस्ट्यूम में पहनी है उन्होंने। क्या बात है, मैंने आपने कोई भी प्लेटफॉर्म को छोड़ा नहीं, यानी कि सभी का सदुपयोग किया। तो आपने दीपिका त्रिपाठी से कैटलॉग शूट कराया और खास करके उनको जो अवार्ड मिला रिदम साड़ीज के पहनने की वजह से, और वो टीवी सीरियल को देख करके आपके दिमाग में ख्याल आया, इस तरह से आपने रिदम साड़ीज को लेके आगे बढ़ते गए। उसके साथ साथ आपने और क्या क्या चीजों पर आपने ध्यान रखा जिससे आपको लगा कि रिदम साड़ीज का ग्रोथ डे बाय डे बढ़ रहा है? देखिए, आज का जो समय है, जब हमने बिजनेस चालू किया था उस समय ना मोबाइल फोन थे जी, ना कोई सोशल प्लेटफॉर्म था जी, कुछ भी नहीं था। और जब हमने ये साड़ी के बिजनेस में आगे बढ़ना चालू किया तो उस टाइम आज के जितना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, फिर भी जी, सोशल मीडिया का यूज था। फेसबुक वगैरह या जो भी समझिए जितने भी यूट्यूब चैनल वगैरह हैं, तो धीरे धीरे उन पे भी हम लोगों ने हमारे प्रोडक्ट डाले जी, और सोशल मीडिया के कारण उसको वाइप मिला, एकदम खूब स्पीड से वो सब जगह फैला। और साथ में वो हमने हमारी क्वालिटीज वगैरह मेंटेन करी, कुछ नए प्रोडक्ट हमने दिए जो मार्केट को उस टाइम बिल्कुल मार्केट में नहीं थे। जैसे कुछ हमने हाफ के सेगमेंट रेडी किए। ये जरा बताइए, हाफ के सेगमेंट क्या आपने नया इनोवेटिव चीज किया? हाफ का सेगमेंट था, जैसे साड़ी पहले आती थी सिंगल फैब्रिक की साड़ी बनती थी जी, तो हमने 2 फैब्रिक को मिक्स करके, ओके, जैसे पल्लू का सेगमेंट अलग और नीचे का जो पाटली का जो सेगमेंट है वो अलग फैब्रिक लेके फैंसी फैब्रिकों को अटैच करके एक नया कंसेप्ट तैयार किया जी, और वो लगभग 4 साल तक बहुत अच्छा उसका वो पिकअप रहा। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपने इनोवेट किया, ये कॉन्सेप्ट क्या पहले से सूरत में या टेक्सटाइल मार्केट में था या आपने नहीं जी, हमने जब इसका इनोवेशन किया उस टाइम ये नहीं था। अच्छा, कुछ लोग ट्राई कर रहे थे लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिल पाई उस चीज। जी जी जी। अब ये रिदम साड़ीज का सफर में शुरुआती दौर पर कौन से लोग थे, परिवार के या समाज के या आपके दोस्ती यारी में, जिनको आप हमेशा याद करते हैं और उनके सहयोग आपके लिए बहुत ही प्रेरणा आपको मिला है आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में? जी, मेरे फैमिली का तो मेरे को सपोर्ट मिला ही मिला है। जी, फैमिली के साथ मेरे कुछ जो बिजनेस के मेरे मार्गदर्शक समझिए, मेरे बिजनेस के पिलर समझिए, जो 99 से लेके अब तक भी मेरे साथ हैं और उनका हमेशा मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिला है जी। उनमें एक हमारे कोठारी एजेंसी के हमारे राजेश जी हैं। अच्छा, क्या बात है। जब मैंने साड़ी में स्टार्ट किया था तो इनके यहाँ से हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला जी। इनके पास राजेश जी के यहाँ दिल्ली मंडी का तो ऐसा कोई मेरे ख्याल से कोई कस्टमर ही नहीं बचा जिनके यहाँ रिदम साड़ीज का कपड़ा वाह, नहीं जा रहा हो। बहुत अच्छी बात है। हमारे बनारस के जालान ग्रुप हैं जी, उनका हमको बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत सपोर्ट मिला। क्या बात है। गोरखपुर में हमारे सूरत साड़ी और राधा माधव, सूरत साड़ी के शंभू जी शाह हैं, उनके बड़े ब्रदर पप्पू जी यहाँ हैं जी। और राधा माधव सिंथेटिक्स के हमारे राधेश्याम जी हैं। अच्छा। और हमारे रांची के कुछ कस्टमर हैं हमारे, जी जी जी, जो वेराइटी स्टोर वाले अंकल हैं।
अच्छा। हमको अंकल ही बोलते हैं, उनका नाम भी मेरे को याद नहीं। कोई बात नहीं, अंकल ऐसा नाम है कि वो बहुत प्यारा नाम है। कंटिन्यू उसी हिसाब से हम ट्रीट भी कर रहे हैं। जी जी जी। इसके अलावा हमारे मतलब काफ़ी सारे कस्टमर हैं। SPTA से हमको बहुत सपोर्ट मिला जी। और जो प्रकाश भाई जी। हैं, आज भी बड़े भाई के जैसे वो हमारे ऊपर आशीर्वाद बना के रखते क्या हैं। बात है। स्वास्थ्य एजेंसी से हमारे पूरा स्वास्थ्य परिवार है, धनराज भाई हैं जी। उनका जो पीताम्बर भाई हैं जी। तो उस फैमिली से हमको बहुत आशीर्वाद मिला। इसके अलावा फिर साकेत मुजफ्फरपुर जी, तो उनसे हमको बहुत आशीर्वाद मिला और आज भी उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना हुआ है। यानी कि आपने अगर मैं इस पे आपसे सुनना चाहूँ तो काफी समय लगेगा। जी, और सबका इतना आगाध मेरे ऊपर स्नेह है, प्रेम है, पता नहीं क्यों है, वो तो मैं नहीं जानता, कोई प्रारब्ध ही है कि सबका मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है, बहुत स्नेह है। जी। आपको मैं बताना चाहूंगा इसका कारण क्या है। आपने एक बात कही जो आपने सीखी भी है, डाउन टू अर्थ रहना। चूंकि आप एक खुद डाउन टू अर्थ इंसान है तो इसी वजह से लोगों का प्यार और स्नेह आपके साथ है और इसी वजह से आपने अपना सफर सीकर से शुरू की, फिर भिवंडी गए, फिर सूरत आए, फिर आप शर्टिंग में आए, फिर ड्रेस को लेते हुए साड़ीज का काम शुरू किया और रिदम साड़ीज को आपने रिदम साड़ीज बनाया। ये सभी आपका डाउन टू अर्थ हम्बलनेस की वजह से लोगों का प्यार आपको मिला और उम्मीद करता हूँ ये प्यार सभी से आपको हमेशा मिलता रहेगा। सुशील जी, बहुत से नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत से लोग साड़ीज में काम कर रहे हैं, शुरुआत किया है या काफी समय से करते हुए आ रहे हैं। उनके लिए आप कौन सी ऐसी 3 पॉइंट्स जी आप कहना चाहेंगे जो कि उनको एक इंस्पिरेशन मिले और वो भी अपना व्यापार को रिदम साड़ीज का जैसा बना पाए? देखिए, इसके लिए अपने को 3 R का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला है रेट। ओके। जो कि बाजार के हिसाब से आपकी रेट रीजनेबल होनी चाहिए। एक है रेट के साथ क्वालिटी के साथ रेट मेंटेन होनी चाहिए। राइट, एक आर ये हो गया। दूसरा है रेंज। आपके पास कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हो, उतनी रेंज कंपलसरी आपके पास होनी चाहिए। ओके। ताकि वो आपकी जब भी आपकी ब्रांड पे वो बैठे या देखे तो उसको एक मेंटली सेटिस्फेक्शन हो कि भाई ये प्रोडक्ट मैं खरीदूंगा तो मेरे लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है। राइट, ये हो गई आपकी रेंज। तीसरा रिलेशन। ओहो, ग्रेट। जिससे भी आज देखिए हमारे साथ जो जिनका हमको शुरू से आशीर्वाद मिला है, आज 20, 22, 25 साल हो गए, उसके बाद भी हमको उनका कंटिन्यू आशीर्वाद मिल रहा है। तो वो एक रिलेशन ही है कि कभी भी उनसे बात करें तो ऐसा लगता है कि भाई एकदम उनका सिर पे हाथ हमेशा हमारे ऊपर बना हुआ। क्या बात है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात कही है सुशील जी ने। रेट, रेंज और रिलेशन, 3 R ध्यान रखिए, समझिए और सुनिए। रेट पे ध्यान देना है आपको, अपना रेंज को व्यवस्थित रखना है ताकि आपकी क्लाइंट की जरूरत के अनुसार आप रेंज को मेंटेन कर सके। और तीसरा रिलेशन बहुत जरूरी है। ये 3 R पे आप जरूर ध्यान दीजिए। और जिस तरह से सुशील जी ने रिदम साड़ीज को बनाने में ये 3 R का सपोर्ट लिया, आप भी ले सकते हैं। सुशील जी, ये 3 पॉइंट्स बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आगे चलते हैं कि जिस वक्त ये व्यापार आपने शुरू की, आगे बढ़ते गए, आज हम 2022 में हैं जी। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आप आगे आने वाले समय में किस तरह से देखते हैं और किस तरह से आपको लगता है कि टेक्सटाइल व्यापार बढ़ने वाला है और किस तरह से उनकी सारी प्लेटफॉर्म्स तैयार किया जाना चाहिए? देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ को कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि आज हिंदुस्तान की पॉपुलेशन, जब हमने व्यापार चालू किया था जी, तब 100 करोड़ की काउंटिंग में आती थी। अच्छा। और अब 140 करोड़ की काउंटिंग में आ रही है। जी जी जी। तो 40 करोड़ का जो गैप बढ़ा है तो उसके सामने डिमांड भी बढ़ी। राइट। और जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये तो नेचुरल है, नेवर एंडिंग है, ये नेवर एंडिंग है और ये नेसेसिटी है। राइट। तो इसकी सेल तो बढ़नी है जी। तो इसको डिफीट कोई कर नहीं सकता है, केवल अपने को आगे कैसे रहना है, मेन बात वो जी। तो उसके लिए समय के साथ अपने को डेवलपमेंट अपने चेंज करनी चाहिए। जी, क्या करना चाहिए?
जिस तरह की डिमांड है, फैशन की चीज भी साथ में अपने को ऐड करते रहना चाहिए जी। नेसेसिटी के साथ साथ। अगर उसमें जैसे अपन ने एक सादी दाल बनाते हैं और उसमें एक तड़का डाल देते हैं, तो वो तड़का दाल का फ्लेवर ही चेंज हो जाता है। तड़के की जरूरत है। तड़के की जरूरत है। क्या बात है। उसी तरह से अपने जैसे अपने रूटीन प्रोडक्ट में कुछ तड़का डालिए, जी 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 जी। तो वो एक नयापन आएगा उसमें। बिल्कुल नयापन आएगा, और आपका शब्द ही बहुत नया है, तड़का डालना। तड़का डालने की जरूरत है दोस्तों अपने व्यापार में, अपने चीजों में। बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग बात सुशील जी ने कही है। सुशील जी, आप बिजनेस संभालते हैं, काफी समय देते हैं, सीरियल देखते वक्त भी आप बिजनेस के बारे में सोचते हैं, तो किस तरह से आप अपना परिवार के साथ बैलेंस करते हैं? आप सोशल एक्टिविटीज को कैसे बैलेंस करते हैं, और कैसा परिवार को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, और व्यापार में उनका सहयोग और पार्टिसिपेशन कैसा है? देखिए, परिवार के बिना तो कुछ है ही नहीं जी। परिवार के से ही अपना आगे की सफर स्टार्ट होता है जी। और आज मेरी फैमिली में हम कजन्स 17 भाई हैं। अच्छा जी। तो पूरी फैमिली हमारी बहुत ज्यादा अटैच्ड है जी। आज कहीं भी किसी कोई भी फंक्शन हो तो उसकी काफी सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पे रहती हैं। जी जी। रही बात सोशल की, जी, तो सोशल में भी आप देखिए, मैं पीछे श्याम मंदिर सूरत से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, क्या बात है। मैं वहाँ पे 4 साल सेक्रेटरी भी रहा जी। और अभी रिसेंटली 1.5 महीने पहले ही मेरा टर्म पूरा हुआ है। जी जी जी। और वहाँ पे भी मंदिर का कंस्ट्रक्शन का काम भी मेरे जिम्मे था। क्या बात है। तो वो भी हम संभाल रहे थे। लॉकडाउन में जी, जब कोई भी घर से बाहर निकलने से डर रहा था, हाँ हाँ, और जनरल ड्यूटी हमारी सुबह 10 बजे से 8 बजे तक की वर्किंग आवर्स रहते हैं, तो उस टाइम तो हमारा सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक हमारा वर्किंग आवर था। यानी कि लॉकडाउन में भी आप घर पे नहीं रहते थे? जी नहीं, एक भी दिन लॉकडाउन में हम घर पे रहे नहीं। क्या बात है। और वहां से सोशल एक्टिविटी में सब जगह से कलेक्ट कर करके और बना के, रॉ मटेरियल कलेक्ट करके, खाना बना के, लगभग लॉकडाउन के पीरियड में 21 लाख फूड पैकेट हमने श्याम मंदिर से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए जिन जरूरतमंदों को। जी। और उसके बाद वैक्सीन का कार्यक्रम चला, तो 9 महीने तक हमने वो भी चलाया वहाँ पे श्याम मंदिर पे। जी। उसका भी कमान हमने सबको साथ में लेते हुए हमने उसको लीड किया उस प्रोग्राम में। तो कहीं ना कहीं आप व्यापार के साथ में अपना समय, परिवार, 17 भाइयों का परिवार कोई छोटा परिवार नहीं होता है, उसको भी आपने बैलेंस किया। आपने जो भी संस्था के बारे में बताया, सभी एमिनेंट संस्था है सूरत में, सभी में अच्छे पद पर आप रहते हुए भी काम कर रहे हैं। यानी कि पूरा सिनेरियो में मुझे लगता है आप में एक वर्कहोलिक एंटरप्रेन्योरशिप है, यानी कि काम करते रहना है, कोरोना में भी घर में नहीं बैठना है। तो ये काम करने का ये जो जज्बा, व्यापार को आगे ले जाना है, ब्रांड बनाना है, परिवार को भी संभालना है, ये सभी चीजों को बैलेंस करने के लिए कुछ प्रेरणा आपको आती है स्पिरिचुअल, या फिर लोगों से, या फिर खास ऐसा कौन सी शक्ति आपको फील होता है जिससे ये सारी चीजों को आप बैलेंस करते हैं? या और आपको ये अंदर में ये फीलिंग आती है कि समाज सेवा भी करनी है, कोरोना के समय में भी काम में लगना है, और व्यापार को भी आगे ले जाना है? कोई ऐसा सपोर्ट, ऐसा कोई चीज? देखिए, इसके लिए काफी कुछ तो हमारे जो समाज के अग्रणी हैं जी, जैसे हमारे लक्ष्मीपति ग्रुप के हमारे संजय जी सरावगी हैं। अच्छा जी जी। उनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ। क्या बात है। और हमारे राजेश जी कोठारी साहब हैं। जी जी। ये भी, इनका भी मैं कल परसों इंटरव्यू सुन रहा था। जी जी जी। तो इनका भी इंटरव्यू तो अलग चीज है, लेकिन इनसे मैं तो शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी जी। इनका भी वो व्यक्तित्व है, वो इंस्पायर होने जैसा है। जी जी। कंटिन्यू हर टाइम कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं, तो हम भी लोग फॉलो करते हैं। हाँ, हर सबके कुछ ना कुछ तो आइडियल होते ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी आर्मी ट्रेनिंग हुई है स्टार्ट में, जी। तब आर्मी का जवान है वो बैठता नहीं। क्या बात है, क्या बात है। वही स्थिति हमारी भी है। तो एक आर्मी मैन की जो स्पिरिट का जो सोल है, वो आपको भिवंडी में जो आपने ट्रेनिंग ली मैनेजमेंट और टेक्निकल आर्मी का, तो वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ प्रेरणा दे रही है। और जितने भी लोगों का आपने नाम जिक्र किया, वो सभी लोगों का एसोसिएशन, संगति, और उनसे प्रेरणा आपने लिया, और आज रिदम सारीज एक कितना बड़ा ब्रांड बना है, इसके पीछे ये सारी चीजें थी। आज आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में आपके दिमाग में क्या रहता है? देखिए, भविष्य की उड़ान के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म अपने को हर हाल में अपने को अप्लाई करना ही पड़ेगा अपने बिजनेस में। जी। क्योंकि आज जैसे कोरोना काल गया पीछे, जी, कोई कस्टमर आने के लिए रेडी नहीं था। अगर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं होता जी,
तो व्यापार चलता ही नहीं। जी। क्योंकि आज कहीं ना कहीं सोशल मीडिया समझिए या कोई भी तरीके से, जैसे लोग वहाँ पे अपने डिजाइन देख रहे थे और वो यहाँ ऑर्डर कर रहे थे, वो तो सूरत नहीं आ पा रहे थे। जी जी जी। तो व्यापार चला जी। तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल रहा जी, वो सोशल मीडिया का रहा जी, या समझिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का रहा। राइट। और आने वाले भविष्य में भी जी अगर अपने को हर जगह अपना जो प्रोडक्ट पहुंचाना है, जी। तो उसके लिए भी अपने को बिना डिजिटलाइजेशन के बिना हम हमारे प्रोडक्ट को घर घर तक नहीं पहुंचा सकते। हर कोई टीवी पे ऐड नहीं दे सकता। राइट। जी। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कम खर्चे में मास पब्लिसिटी जिसको हम बोलते हैं जी। और ये डिजिटल के कारण ही पॉसिबल है। जी, तो ये डिजिटल का प्लेटफॉर्म रिदम सारीज के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह से यूज कर रहे हैं। तो जी। आप ये चाहते हैं कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं और लोग भी हमारी आज व्यापार की बात की टॉक शो देख रहे हैं, उनको भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से अगर जुड़े हैं तो और जुड़ने की कोशिश करना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए। आज ये जो बोनारो ब्रांड पंडित जी, जो आज ये प्लेटफॉर्म लेके आया है व्यापार की बात, जी, तो ये एक व्यापार को नई दिशा देने वाला कदम है। जी। इसके लिए भी मैं पूरी ये बोनारो ब्रांड पंडित की टीम को मैं बधाई देना चाहूंगा। धन्यवाद। उन्होंने इतनी मेहनत से और इस तरह मतलब जन जन तक ये ब्रांडिंग का जो पहुंचाने का बीड़ा उठाया है एक तरह से, जी जी जी। तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा सबको जो जुड़ेंगे। और ये रियली है कि व्यापारी धीरे धीरे मंडी में आने कम होते जा रहे हैं। जी। सबकी व्यस्तताएं बढ़ गई जी। हैं, परिवार बढ़ गए हैं, व्यापार बढ़ गए हैं। तो उनको एक विश्वास रहता है जो ब्रांड है जिसकी रिलायबल है, जी। रिलायबल जो है उनसे हम व्यापार करें। तो ब्रांड बनाने के लिए ये जो सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इससे बढ़िया मैं समझता हूँ भविष्य के लिए कोई भी इससे बढ़िया कोई साधन नहीं है। बहुत सही बात आपने कही, बहुत सही बात आपने कही। सुशील जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपने अपना समय निकाला, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। मैं इसके लिए बोनारो ब्रांड पंडित टीम को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा जी, जिन्होंने आज मेरे जैसे व्यक्ति को बुला के और आज ये व्यापार की बात में हमको ये बात मेरी मन की बातें रखने का मौका दिया। इसके लिए मैं विशेष तौर से आभारी हूँ। ये आपका बड़प्पन है सुशील जी, आपका प्यार है और आपका डाउन टू अर्थ होने का निशानी है। दोस्तों, ये थे आज के हमारे खास मेहमान, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिदम सारीज सुशील गड़ोदिया जी। मैं अपने दर्शकों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको भी सुशील गड़ोदिया बनना है तो आपको सिर्फ एक काम करना है। सुशील जी ने जो भी बातें कही है उसे आपको ध्यान से समझना है और अपना व्यापार में अमल में लाना है। सफलता आपकी कदम चुकेगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। स्टे ट्यून विद बोनारो ब्रांड पंडित एंड कीप वॉचिंग व्यापार की बात। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।